रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा, खिड़की के बाहर सिर्फ हवा की सरसराहट। घर के बाकी लोग गहरी नींद में है, लेकिन अचानक आपकी आंख खुल जाती है। घड़ी पर नज़र डालते हैं 3:18। दिल की धड़कन थोड़ी तेज, गला सूखा हुआ और वॉशरूम जाने की जल्दीबाजी इतनी होती है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, बिस्तर से उठना ही पड़ता है। आपको लगता है जैसे दीवारों की परछाइयाँ भी आपको देख रही हो। पंखे की आवाज़ अचानक भारी सी लगने लगती है। वो कुछ पल अजीब से डर और बेचैनी से भरे होते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दिन में वॉशरूम जाना इतना डरावना नहीं लगता, लेकिन इसी वक्त 3 से 5 बजे के बीच छोटा सा मूवमेंट भी दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वीडियो में आप कहीं खो न जाएं, इसलिए 2 सेकंड टाइम निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोग इसे जादूगरी या भूत प्रेत का समय कहते हैं। मान्यता है कि ये वही समय है जब अदृश्य शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि इस वक्त आत्माएं जिंदा लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती है। पश्चिमी मान्यताओं में खासकर रात के 3 बजे को जादू टोना और आत्माओं का समय माना जाता है। उनके अनुसार इस समय पर अलौकिक शक्तियाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपके कमरे में कोई और भी है? क्या आपको भी लगता है कि कोई अदृश्य नज़र आपको लगातार देख रही है? इसी समय में आपके पूर्वज आपसे मिलने आते हैं और वे आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। जब आप वॉशरूम की ओर जाते हैं तो वे अदृश्य आत्मा आपको आसपास से देखते हैं। मतलब आपके पूर्वज उसी समय आपसे मिलने आते हैं। लेकिन ठहरिए, घबराइए मत, क्योंकि डर वहीं दिखता है जहां सच्चाई छुपी होती है। और इस पूरी कहानी में एक गहरा रहस्य है जो सिर्फ डर नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है। मतलब आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, उस वक्त आपका अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। दिन भर की हलचल, शोर, फ़ोन की आवाज़ें, लोगों की बातें सब मिट चुके होते हैं और इसी शांति में आपकी आत्मा धीरे धीरे ब्रह्मांड में संवाद करना शुरू करती है। कभी आपको लगा है रात के इसी समय अचानक कोई पुरानी याद सामने आ जाती है, कोई अनजाना चेहरा सपने में दिखता है, या फिर कोई ऐसा विचार चमकता है जो दिन भर सोचा भी नहीं था? लोग इसे महज इमेजिनेशन मानकर टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही वो लम्हा है जब ब्रह्मांड आपको सिग्नल भेज रहा होता है। पर एक ट्विस्ट है, ये सिग्नल हमेशा सुखद नहीं लगते। कभी दिल भारी हो जाता है, कभी कमरे की हवा भारी महसूस होती है, कभी लगता है कि कोई आपको देख रहा है। यही ब्रह्मांड का संदेश कंप्लीट रह जाता है। कभी दिल बार बार किसी एक ही बात को दोहराता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि सबको पता चल सके कि हाँ, सच में ऐसा होता है। 3 से 5 बजे आपकी नींद टूटना सिर्फ पेशाब का कारण नहीं है। ये आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक छुपा हुआ कनेक्शन है, और ये वास्तव में आपके जीवन का सबसे कीमती गिफ्ट हो सकता है। ब्रह्मांड का तरीका बड़ा अजीब है। वो आपको सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि सवालों के रूप में संकेत भेजता है। कभी सपने में आधी अधूरी तस्वीर दिखाता है, कभी जागते हुए किसी खास इंसान की याद दिलाता है, कभी अचानक आपको डराता है ताकि आप रुकें और सोचें, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और यही वो पल है जब आत्मा और अंधकार का संवाद शुरू होता है। अंधेरा आपको डराता है, लेकिन असल में वही अंधेरा आपके भीतर छुपी रोशनी को बाहर लाने की कोशिश करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वो बेचैनी, वो डर असल में आपकी आत्मा का पुकारना है? जैसे कोई कह रहा हो, जागो, सुनो, तुम्हें बहुत कुछ समझना है। पर असली सवाल अभी बाकी है। ये संवाद क्यों होता है? क्यों आपकी आत्मा रात के इसी वक्त आपको पुकारती है? और ब्रह्मांड बार बार आपको इसी समय संकेत क्यों भेजता है? वीडियो में एंड तक बने रहें, इसका रहस्य धीरे धीरे खुल रहा है। अभी तो आपने अंधकार की फुसफुसाहट सुनी है, लेकिन अब सवाल ये है, ये सब क्यों हो रहा है?
क्या वाकई ये कोई कोइंसिडेंट है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? ध्यान से सुनो। जब आपकी नींद इस समय टूटती है तो सिर्फ आंखें ही नहीं खुलती, बल्कि आपके भीतर के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। वो दरवाजे जिनके पीछे आपकी असली पहचान, आपका असली स्वरूप और आपकी आत्मा की असली शक्ति छुपी होती है। यही वजह है कि इस समय आपको अजीब विजन्स आते हैं। कभी डर लगता है, कभी अनजान विचार उमड़ते हैं, कभी अचानक आंसू निकल आते हैं। ये सब ब्रह्मांड के कोडेड सिग्नल हैं। अब सोचो, दिन भर जब दिमाग शोर से भरा रहता है तो इन सिग्नल्स को सुनना नामुमकिन होता है। 3 से 5 के बीच जब सब सो रहे होते हैं तो ब्रह्मांड को आपकी आत्मा तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर आप इन संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं तो ये सिग्नल धीरे धीरे डर में बदल जाते हैं। आपको लगेगा कि आप परेशान हैं, आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, पर असल में ये यूनिवर्स की आखिरी कोशिश होती है आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ब्रह्मांड आपको क्या बताना चाहता है? क्यों आपकी आत्मा बार बार इस समय जगती है और क्यों सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपको कुछ याद दिलाना चाहता है? सुनो, ये सब कोई साधारण समय नहीं है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। हिंदू शास्त्रों, योग और ध्यान परंपरा में माना जाता है कि रात का ये हिस्सा आध्यात्मिक ऊर्जा से सबसे ज़्यादा भरा हुआ होता है। यानी पूरा ब्रह्मांड इस वक्त आपके लिए खुला रहता है। वैज्ञानिक भाषा में कहे तो ये वो पल है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा जागृत होता है। दिन भर का शोर शराबा खत्म, मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन बंद, दिमाग पूरी तरह शांत, और इसी शांति में आपके भीतर की असली आवाज़ सुनाई देता है। असली रहस्य ये है रात 3 से 5 बजे आपकी नींद का टूटना। असली रहस्य ये है रात 3 से 5 बजे आपकी नींद का टूटना। असल में ब्रह्मांड का आपको जगाना है, आपको रुककर सोचने पर मजबूर करना है। आपको ये याद दिलाना है कि आपकी आत्मा सिर्फ रोजमर्रा की भागदौड़ के लिए नहीं बनी। उसके पास एक गहरी कॉलिंग है, एक मकसद है जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए इसे वरदान माना जाता है। ये यूनिवर्स का अलार्म है। जागो, सुनो और अपनी असली शक्ति को पहचानो। यही कारण है कि ऋषि मुनि, योगी और साधक इस समय ध्यान करते थे, क्योंकि इस समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम होती है। अब प्रैक्टिकल बात भी सुनो ताकि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाए। जब भी तुम रात में 3 से 5 बजे जागो, पहले डर से लड़ो मत। एक गहरी सांस लो, एक छोटा सा ध्यान करो, सिर्फ 2 मिनट, आंखें बंद, सांस पर ध्यान, और एक सवाल पूछो, आज ब्रह्मांड मुझे क्या कहना चाहता है? जो भी छोटा सा ख्याल आए उसे नोट करो। सुबह एक लाइन में लिखो। 7 दिनों तक लगातार ये करो। देखो कैसे छोटे छोटे चिंगारी इकट्ठे होकर एक बड़ी रोशनी बनते हैं और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सभी दोस्तों और भाई बहन तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि बहुत सारा चमत्कारी वीडियो आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।